मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। आज हम स्टैटिक्स के सफर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो मैंने रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिलेटेड आपको पूरा का पूरा बेसिक, देन उसके जो आपके एग्जांपल्स हैं वो मैं करा चुकी हूँ। आज मैं कराने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप ये लेक्चर सीरीज आपके को काफी पसंद आ रही होगी। अगर आपका कोई भी एडवाइस है तो प्लीज हमें एडवाइस भी जरूर शेयर करें। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो भी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी सिंपल है। ठीक है, और जितना भी मतलब जैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते थे वो एग्जांपल्स में हम करा चुके हैं। उसी के थ्रू जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज से हमारा एक्सरसाइज का जो सफर है वो स्टार्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और ये फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हो, अगर ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वही क्वेश्चन रहेगा कि हमें जब भी क्वेश्चन करना होता है या एग्जाम्पल्स करने होते हैं, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की रूपरेखा मतलब उसका पूरा का पूरा ओवरव्यू तैयार करते हैं, देन तब उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सिमिलरली प्रोसीजर यहाँ पे भी होगा। तो सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, इसको समझेंगे, देन उसके बाद इसका सॉल्यूशन। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, मेरे पास दो फोर्सेस हैं जिनके मैग्नीट्यूड क्या है, 8 न्यूटन। 8 एन नहीं है, एन जो शो कर रहे हैं मैंने आपको पहले ही बेसिक में बताया था, दिस इज द न्यूटन। जो हमारे पास फोर्स की क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, तो 8 न्यूटन, 6 न्यूटन एक्ट एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, एंड द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तब मुझे फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के रिजल्टेंट की। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी समझाऊं तो आप समझ जाओगे। देखो हमारे पास क्या है, एक फोर्स है, तो हम हमेशा फोर्स पी एंड क्यू मानते थे। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि पी जो है वो मेरे पास पहला वाला होता था 8 न्यूटन, दूसरा जो होता था वो क्यू होता था 6 न्यूटन। ठीक है, तो मेरे पास ये दो फोर्सेस हैं। अब ये दोनों फोर्सेस जो है किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो मैंने वो मान लिया पॉइंट क्या है मेरे पास, वो ओ, जिस पर ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। इस तरीके, इस तरीके से ये थोड़ा सा इस तरीके से क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास पी फोर्स है, यहाँ पे मेरे पास क्यू फोर्स है। ठीक है, क्लियर। अब वो बोल रहे हैं दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री। तो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल हम हमेशा क्या लेते थे, अल्फा, जो हमारा फॉर्मूला है। दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या लेते थे बेटा, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई, 60 डिग्री। तो ये बात समझ आ गई आपको। ठीक है, क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, मतलब हमारे पास रिजल्टेंट ऐसे जाता था। ठीक है, तो रिजल्टेंट मतलब आर की वैल्यू निकालनी, मैग्नीट्यूड मतलब आर की वैल्यू निकालनी है, और उसकी डायरेक्शन, अब ये मेंशन नहीं की हुई कि किसकी साइड से निकालनी है। तो जब मेंशन ना की हुई हो तो हम हमेशा पी की साइड से निकालते हैं। तो डायरेक्शन में वो पी से कितना एंगल बनाता था, थीटा। तो मतलब मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी कि मेरे पास दो फोर्सेस दिए हुए हैं जिनका मैग्नीट्यूड 8 है, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन है। तो पी और क्यू में दो फोर्सेस लेती थी, पी 8 न्यूटन मान लिया मैंने, क्यू जो है 6 न्यूटन, पहला वाला पी, दूसरा वाला क्यू। ठीक है, अब मेरे पास दोनों फोर्सेस जो है एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, तो एक ही पॉइंट पे एक्ट करेंगे पी और क्यू। ठीक है, तो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल हम हमेशा क्या लेते थे, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, 60 डिग्री। चलिए, तो मुझे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट होता था, मैग्नीट्यूड मतलब आर की वैल्यू फाइंड करनी है, डायरेक्शन मतलब पी से कितना एंगल वो बना रहा है। मतलब मुझे पी से जो एंगल हम लेते थे डायरेक्शन में वो क्या लेते थे, थीटा। ठीक है, अगर हमारे पास ये चीज मेंशन ना हो कि डायरेक्शन कहाँ से फाइंड करनी है, तो हम अपने जो हमने इसका रिजल्ट किया था उसी के हिसाब से चलते हैं कि पी से इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर। एक मिनट में इसको ऊपर लिखूं, क्यों क्या है मेरे पास 6
अब देखो आर के मेरे को जो रिजल्टेंट है उसकी मतलब मुझे मैग्नीट्यूड मतलब आर फाइंड करना है और उसकी डायरेक्शन मतलब थीटा फाइंड करना है। तो आर के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा, यही होता है मेरे पास। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। थीटा के लिए मेरे पास क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू पी की मतलब पी से वो कर रहे हैं तो क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। tan मतलब साइन कॉस होगा यहाँ पे, p मतलब p से देखो ले रहे हैं हम इसकी डायरेक्शन, तो यहाँ पे आएगा दूसरा वाला क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस के क्यू कॉस अल्फा। तो ये दोनों फॉर्मूले लगा के हम सीधा डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट करके इसको क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आप सिंपल इसके थ्योरी वाले पोर्शन में आप अगर इसका सॉल्यूशंस करोगे तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे अब मैंने पूरी की पूरी पैटर्न लिखवा दिया कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, P है क्यू है, दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल को हम मानते हैं अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू ये दी हुई है और हमें रिजल्टेंट आर और उसकी डायरेक्शन थीटा फाइंड करनी है। तो उसके फॉर्मूले होंगे ये, यहाँ पे पी क्यू अल्फा की वैल्यू पुट करो और सॉल्यूशन निकाल लो, ठीक है क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास हम जो करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एयर पी इक्वल टू कितना मेरे पास 8 न्यूटन, क्यू कितना मेरे पास 6 न्यूटन एंड अल्फा जो है दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री। क्लियर, बात समझ आ गई, ठीक है। P मेरे पास 8 न्यूटन, Q मेरे पास 6 न्यूटन, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल अल्फा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री, ठीक है। तो ये चीजें हमें गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर मतलब वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा। हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ आर एंड थीटा। तो सबसे पहले हमारे पास नाउ आर स्केयर इक्वल टू क्या होता है मेरे पास पी स्केयर प्लस के क्यू स्केयर प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो दोनों फोर्सेस है, दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल होता है वो हम अल्फा लेके चल रहे हैं जनरली, और जो डायरेक्शन के लिए हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ यहाँ से चीजें देखी कि दो फोर्स दिए हुए हैं, तो पहले वाले को p मानते हैं हम, दूसरे वाले को q, 8 एंड 6 एंड, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, क्लियर। तो ये चीजें हमें मिल गई, इस वाले फॉर्मूले में पुट करो यहाँ पे और आर की वैल्यू निकाल लो। फिर हमें डायरेक्शन बतानी थी, तो डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये वाला आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। साइड में जैसे सॉल्यूशन कर रहे हो तो ये साइड में आप बना सकते हो और अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाएगी, क्लियर। अब यहाँ पे आर स्क्वायर पी स्क्वायर मतलब पी की वैल्यू क्या है 8। अब कुछ बच्चे क्या है जिन्हें नहीं पता, वो पी के साथ क्या रख देंगे, एन भी रख देंगे। बेटा एन जो है वो न्यूटन है, मतलब इसकी यूनिट है, तो एन को नहीं रखना है, ठीक है। 8 है मतलब पी की वैल्यू जो है वो 8 है। अब हम इसको बोलते हैं पी जो है मतलब पी हमारे पास एक फोर्स है जिसकी वैल्यू 8 न्यूटन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी बच्चा कुछ कुछ होता है बेटा, कुछ कुछ महान हस्तियां ऐसी होती है जो नहीं समझ पाती है और वो एन भी रख देते हैं, ठीक है। तो एन नहीं रखना है, ठीक है क्लियर। तो P की वैल्यू क्या है 8 है, 8 न्यूटन, न्यूटन मतलब उसकी यूनिट दी हुई है, तो मतलब P की वैल्यू क्या है 8 है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 न्यूटन दिया हुआ है, प्लस 2 P की वैल्यू बेटा 8, 6 की Q की वैल्यू 6 कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। सारी की सारी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। 8 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 64, 6 का क्या होगा 36, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं 8 6 कितना होता है 48, और यहाँ पे cos 60 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, यहाँ पे cos 60 की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा मेरे पास 100, 64 प्लस के 36 100 होता है, प्लस के 48, तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 148, ठीक है। तो आई होप ये सभी को ये चीजें समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हमें इसको करना है। आपको आगे क्योंकि हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू क्या होगी इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 148 का आप फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। किस तरीके से करोगे, 148 को अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 7 4, 2 मल्टीप्लाई 2, एक बार और फैक्टर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 7। तो देखो ये मेरे पास बन के आ रहा है ये पूरा का पूरा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका स्क्वायर रूट करोगे 148 का, तो आर की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 37। तो जो स्क्वायर रूट होता है उसमें जब पेयर में आ जाते हैं तो ये बाहर निकल जाएगा और ओनली सिंगल, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर रूट 37। आगे बात समझ सभी को क्लियर है, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई मेरे पास 2√37 न्यूटन, क्या आपका आंसर है।
ठीक है, सभी को क्लियर है। सिंपल सी चीज है, जब आपने पी क्यू और अल्फा की वैल्यू पहचान ली, बस उनको यहाँ पे पुट करना है, पुट करने के बाद उसको सॉल्व करना है। 148 आया तो मैंने इसके फैक्टर कर लिए, तो फैक्टर आइए भाई पेयर में आ गया तो ये बाहर इस स्क्वायर रूट की जेल से बाहर आएगा, और यहाँ से स्क्वायर रूट से निकलने के लिए उसको मतलब ये यहाँ पे 2 बार बैठा है तो बाहर आके सिर्फ 1 बार आएगा। ठीक है, और ये 37 अंदर ही रहेगा, इसको ये बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, क्लियर। तो आर की वैल्यू हमने निकाल ली। अब निकालते हैं हम डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है बेटा, tan थीटा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा। और ये चीज मैंने आपको बताई थी कि फॉर्मूला किस तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे tan की बात कर रहे हैं तो tan मतलब साइन अपॉन कॉस। ठीक है, फिर हम p से लेते हैं इसकी डायरेक्शन, तो ऊपर q क्यू आएगा, और फिर नीचे वाले में जिससे ले रहे हैं उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। अब मेरे पास ये आ गया, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। तो मैं अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो tan थीटा इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 6 न्यूटन है, मतलब क्यू की वैल्यू है 6, तो 6 हम यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, अपॉन में पी की वैल्यू मेरे पास 8 न्यूटन है तो हम 8 रखेंगे, प्लस क्यू की वैल्यू वही 6 है, कॉस अल्फा मतलब कॉस 60। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा इसको करो सॉल्व, तो यहाँ पे 6। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, फटाफट बताओ। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है बेटा √3/2। ठीक है, 8 प्लस 6, cos 60 की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2, तो 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो ऊपर रहेगा 3 √3 अपॉन 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 मिनट इसको सही से लिख, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा मेरे पास 11। ठीक है, तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास यहाँ से जो निकल के आ गया tan थीटा इक्वल टू 3√3/11। अब मुझे तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा tan इनवर्स 3√3/11। दिस इज योर डायरेक्शन। तो मेरे पास दोनों ये निकल के आ चुका है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा का पूरा पैटर्न आपको समझ आया होगा। सिंपल सा, मैंने वही बात बोली थी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे पी क्यू मतलब 2 फोर्स दे दिए, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे, मतलब पी और क्यू की वैल्यू दे दी, दोनों के बीच का एंगल है मतलब अल्फा की वैल्यू दे दी, और आपको रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब आर और थीटा फाइंड करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना था, वैल्यू पुट करते चले जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। इससे अगला अगर हम देखें एग्जाम्पल नंबर 2, तो सबसे पहले वही एग्जाम्पल को समझेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। When two equal forces are inclined at an angle to alpha, मतलब मेरे पास 2 इक्वल फोर्सेस हैं। अब तक हम कैसे ले रहे थे, P और Q, अब उन्होंने बोल दिया कि दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप दोनों PP ले रहे हो कि Q ले रहे हो, जैसा आपका मन करे वैसे आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर, PP लेना हो PP, Q लेना हो Q। ठीक है, और आर इंक्लाइंड एट एन एंगल टू अल्फा, तो ये दोनों फोर्सेस अगर मैं PP ले रही हूँ, P और P ले रही हूँ, तो दोनों जो ये फोर्सेस हैं ये इंक्लाइंड है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो है 2 अल्फा। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई। दे आर रिजल्टेंट, तो इस केस में मेरे पास जो रिजल्टेंट होगा, मैंने मान लिया इस केस में मेरे पास रिजल्टेंट क्या है आर। ठीक है, इज ट्वाइस एज ग्रेट एज व्हेन दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल टू बीटा। तो वो क्या कह रहा है, आप देखो यहाँ पे 2 बात बोली गई है कि जब मेरे पास ये वाले फोर्सेस इंक्लाइंड कर रहे हो टू अल्फा पे, जब ये वाले फोर्सेस इंक्लाइंड कर रहे हो टू बीटा पे, तो इसका मतलब क्या बोला गया है, इन्होंने क्या बात बोली है, 1 मिनट, इन्होंने ये बात बोली है बेटा कि यहाँ पे मेरे पास पहले क्या बोल दिया कि मेरे पास अगर मैं P और P ले रही हूँ फोर्स, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्यों भी ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास जब 2 फोर्सेस इक्वल हैं, अब वो इंक्लाइंड है एट एंगल टू अल्फा पे, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने बोल दी बेटा कि मेरे पास 2 फोर्सेस है PP, तो वहां पे उनका जो एंगल है वो इंक्लाइंड है मेरे पास टू बीटा पे। ठीक है, 2 चीज बोली ना पहले में कि वो इंक्लाइंड है टू अल्फा, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है टू अल्फा, और दोनों के बीच का एंगल क्या है टू बीटा। तो वो ये कह रहे हैं कि इस केस में जो रिजल्टेंट है मेरे पास आर मान लिया मैंने, और इस केस में जो रिजल्टेंट है वो मैंने मान लिया R1। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये वाला जो रिजल्टेंट है, ये वाला, वो उस रिजल्टेंट के क्या होगा, ट्वाइस, क्या होगा, ट्वाइस होगा। ये चीज हमें दिया गया है, तो हमें प्रूफ करना है दिस। ठीक है, आगे बात समझ, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये चीज आई कि मतलब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि मेरे पास 2 फोर्सेस हैं P एंड Q। ठीक है, तो P एंड Q 2 फोर्सेस हैं, तो उन्होंने बोला कि अब 2 फोर्सेस जो हैं वो सेम है, तो हम हमेशा क्या करते थे कि P और Q लेते थे, अब उन्होंने सेम बोल दिया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप PP लो या Q। तो मैंने अगर दोनों फोर्सेस PP ले लिए सेम, ठीक है, दोनों फोर्सेस क्या ले लिए PP,
तो हमारे पास क्या है कि एक बार क्या बोला उन्होंने कि दोनों के बीच का एंगल जो है वो 2 अल्फा है, और एक बार बोल दे दोनों के बीच का एंगल क्या है 2 बीटा है। तो इस वाले केस में जो रिजल्टेंट आएगा और इस केस में जो रिजल्टेंट आएगा, ये वाला इस रिजल्टेंट की क्या होगा, ट्वाइस होगा। ठीक है, फिर हमें ये अगर ये कंडीशन सारी है तो हमें ये दिखाओ कि cos अल्फा इक्वल टू होगा 2 cos थीटा के। ठीक है बेटा, तो पूरा का पूरा पैटर्न तैयार हो गया। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको क्या ध्यान रखना है, ये चीज देखो। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दो फोर्सेस क्या है मेरे पास, इक्वल है। तो देखो, दो फोर्सेस जब इक्वल होंगे तो इस चीज का मैंने जब आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक कराया था, पूरा का पूरा ड्राइव कराया था, तो उसके बाद मैंने कुछ प्योरली कराई थी, उसमें मैंने ये चीज प्योरली में कराया हुआ है कि जब मेरे पास दो फोर्सेस इक्वल होंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या हो आता है, मतलब रिड्यूस होके पूरा सॉल्व करके क्या रिजल्टेंट आता है। ठीक है, तो मेन चीज बात ये आती है कि हर बच्चा अब रिजल्ट याद करने तो बैठेगा नहीं, बाई चांस आपको ना याद हो, तो जब याद ना हो तो उसको हम निकाल भी लेते हैं। तो मैं वहीं से स्टार्ट कराऊंगी। अगर आपको वो याद है तो आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर याद नहीं है तो किस तरीके से निकालना है वो चीज मैं बता देती हूँ, फिर आगे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब तक हमने हमेशा, मेरे पास दो फोर्सेस होते थे पी एंड क्यू, तो उसके हिसाब से मेरे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था और डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन की तो यहाँ पे बेटा कोई बात की नहीं गई, कोई बात की गई डायरेक्शन की नहीं ना, तो डायरेक्शन का तो हम यूज ही नहीं करेंगे यहाँ पे, सिर्फ रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड वाला जो है उसकी बात करेंगे। तो मैग्नीट्यूड वाले में हमें पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर, यहाँ पे देखो हियर वी नो दैट, हियर वी नो दैट आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला हमें पता है। जब हमारे पास पी क्यू दो फोर्सेस हो, आर उसका रिजल्टेंट हो और उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो, अल्फा हो, तो इस चीज के बारे में हम जानते हैं। अब हमारे पास केस नंबर फर्स्ट जो मैं बोल रही हूँ, दिस इज द केस नंबर फर्स्ट। पहले हम फर्स्ट को मानेंगे फिर दूसरे को, तो इसको मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया। पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट में क्या है कि मेरे पास दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो मैं यहाँ पे लूंगी, मेरे पास यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे पी और क्यू थे तो यहाँ पे मेरे पास फोर्सेस आएंगे, हियर गिवन टू फोर्सेस आर इक्वल, टू फोर्सेस क्या है, इक्वल है। दैट इज मेरे पास क्या हो जाएंगे, P एंड P, P एंड P, दो फोर्सेस हो गए। ठीक है, क्लियर है। एंड इसमें हम कंसीडर लेट कर लेते हैं, लेट इस केस में लेट आर बी द रिजल्टेंट। इस केस में मेरे पास ये R1 मान लो, R1 बी द रिजल्टेंट ऑफ P एंड P when they क्या है, when they inclined at an angle, they are inclined at an angle 12। तो यहाँ पे हमने क्या किया पार्ट वन में कि मेरे पास दोनों फोर्सेस इक्वल है, दैट इज P एंड P, आप Q एंड Q भी कर सकते हो। लेट R1 बी द रिजल्टेंट ऑफ P एंड P, कब है ये R1 इसका रिजल्टेंट, जब ये दोनों के दोनों इंक्लाइंड हो एट एन एंगल 2 अल्फा, 2 अल्फा पे इंक्लाइंड हो, तब हमने इसका क्या माना है, ये रिजल्टेंट माना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, जो मैं इसका फॉर्मूला जानती हूँ इस वाले में, ये सारी जो हमें अब जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये क्या करूंगी यहाँ पे पुट करूंगी। देन तो R की जगह क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर, P की जगह P ही रहेगा, Q की जगह फिर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस 2P, Q की जगह P। अब cos अल्फा है यहाँ पे, तो अल्फा की जगह क्या रहा, क्योंकि वहां पे दोनों के बीच का एंगल क्या होता था हमारे पास, अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा था। ठीक है, यहाँ पे दोनों फोर्सेस P एंड Q के बीच का एंगल जो होता था अल्फा होता था, तो वही लिया हुआ है। अब यहाँ पे दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, यहाँ पे P है, यहाँ पे भी P है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है 2 अल्फा, तो यहाँ पे हम लेंगे cos 2 अल्फा। आगे बात समझ क्लियर। तो यहाँ से R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 मतलब सॉरी P स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 2P स्क्वायर इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस यहाँ से P क्या हो जाएगा, 2P स्क्वायर, P का स्क्वायर हो जाएगा cos 2 अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास R1 स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2P स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस के cos 2 अल्फा। ठीक है, 2 यहाँ से भी कॉमन, P स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन, यहाँ पे बचा 1 प्लस के cos 2 अल्फा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर क्या है मेरे पास, ये मैं मान लेती हूँ फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, पार्ट नंबर सेकेंड, पार्ट सेकेंड कि मेरे पास वही सेम फोर्सेस है, P ही है। ठीक है,
बट उनका हमने वहां पे क्या माना है, हेयर टू फोर्सेस, यहाँ पे टू फोर्सेस आर इक्वल, मेरे पास दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है, ठीक है, दैट इज P एंड P, ठीक है, दोनों फोर्सेस इक्वल है। यहाँ पे हम लेट करेंगे कि R2 बी द रिजल्टेंट, इसमें जो रिजल्टेंट लेंगे वो R2 ले लो, तो R2 बी द रिजल्टेंट, R2 बी द रिजल्टेंट when two forces are inclined, two forces are inclined at an angle टू बीटा। इस बार क्या है, दोनों के दोनों फोर्सेस जो है, मेरे पास P है, दोनों के बीच का एंगल जो है वो है टू बीटा। क्या है दोनों के बीच का एंगल, टू बीटा। तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करने वाले हैं। तो मेरे पास जो आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर, P स्क्वायर, क्यू की जगह फिर से P स्क्वायर क्योंकि सेम हो गए, प्लस 2P, फिर P की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास क्यू की जगह P आ जाएगा, कॉस अल्फा, वहां पे दोनों के बीच का एंगल होता था अल्फा, यहाँ पे क्या हो गया टू बीटा, तो कॉस टू बीटा। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से R2 स्क्वायर, ये P स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास, 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस टू बीटा। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से R2 स्क्वायर, अब 2P स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, यहाँ से बचेगा 1 प्लस के कॉस टू बीटा, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई कि मेरे पास ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं हो रही है तो डायरेक्शन वाला नहीं यूज करना है, सिर्फ रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड वाला करना है। तो मेरे पास ये होता है, यहाँ पे पी और क्यू दो फोर्सेस होते हैं, उनके बीच का एंगल होता है अल्फा। अब पहली कंडीशन, पहले पार्ट में क्या कंडीशन है कि दोनों फोर्सेस इक्वल है, दोनों फोर्सेस इक्वल है और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 2 अल्फा। तो रखी यहाँ पे वैल्यू और सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वही कि दोनों फोर्सेस सेम है पर दोनों के बीच का एंगल जो होगा यहाँ पे टू बीटा, वहां पे R1 माना था रिजल्टेंट, यहाँ पे R2, तो ये आ गया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि जो मेरे पास पहला रिजल्टेंट है R1, जब एंगल क्या बना रहा है, टू अल्फा, मेरे पास जब फोर्स P एंड P टू अल्फा एंगल बना रहा है, उसके केस में जो रिजल्टेंट है वो मेरे पास ट्वाइस होगा किसके रिजल्टेंट के, जब वो मेरे पास एंगल क्या बनाए, टू बीटा। तो इस केस में मेरे पास है R2। तो ये मेरे पास क्या है, मुझे दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इस केस में जो रिजल्टेंट R1 है वो इस केस के रिजल्टेंट के ट्वाइस के इक्वल है, मतलब इसका अगर ट्वाइस करूंगी तब वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास देखो, यहाँ से R1 स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है, यहाँ से R2 स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है, तो मुझे यहाँ पे ये चीज रखनी है, तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दूंगी मैं, स्क्वायरिंग कर दूंगी। स्क्वायरिंग करने पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ से R2 का स्क्वायर। अब मेरे पास R1 स्क्वायर की वैल्यू है, R2 स्क्वायर की वैल्यू है, वो यहाँ पे पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, फाइनल जो हमें प्रूफ करना है वो हमारा आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर दोनों की वैल्यू क्या करूंगी, पुट करूंगी। R1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2P स्क्वायर 1 प्लस के cos 2 अल्फा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट करूंगी 2P स्क्वायर 1 प्लस के cos 2 अल्फा इक्वल टू, यहाँ पे 4 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो R2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2P स्क्वायर 1 प्लस के cos बीटा, 2P स्क्वायर 1 प्लस के cos 2 बीटा। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की क्या रख दी, वैल्यू रख दी। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो दिस इज 1 cos 2 अल्फा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। ये 2P स्क्वायर था मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एज इट इज 1 प्लस के cos 2 बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2P स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल। रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे मेरे पास बच रहा है, यहाँ पे एक मिनट, तो मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 1 प्लस cos 2 अल्फा इक्वल टू 4 1 प्लस cos 2 बीटा, ये मेरे पास यहाँ पे आके बचा है, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे मेरे को जो प्रूफ करना है वो प्रूफ ये वाला पोर्शन करना है कि मेरे पास क्या है, cos अल्फा cos 2 अल्फा नहीं है, cos बीटा cos 2 बीटा नहीं है, तो मतलब मुझे cos अल्फा cos बीटा लेके आना है। तो इसका मतलब हमारे पास cos 2 अल्फा cos मतलब 2x वाला जो फॉर्मूला होता है उनमें से हमें अप्लाई करके वो चीज पोर्शन लेके आनी है। अगर आप नोटिस करोगे
तो मेरे पास जो है cos 2x, मेरे पास तीन फॉर्मूले होते हैं। पहला क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x, दूसरा होता है मेरे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1, तीसरा होता है 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर x। तो ये मेरे पास क्या होते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं। अब इन तीनों फॉर्मूले में से मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं कि मेरा काम बन जाए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि मेरे पास क्या बोला गया, मुझे जो प्रूफ करना है वहां पे cos अल्फा बोला गया, यहाँ पे cos बीटा बोला गया, यही तो है। तो मैं यहाँ पे कौन सा प्रूफ करूंगी, मैं प्रूफ करूंगी ये वाला, मतलब cos अल्फा सिर्फ इसी में तो बैठा, इसमें cos साइन आ रहा है, इसमें साइन आ रहा है, तो मैं cos 2 अल्फा की जगह ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। तो हम क्या रखेंगे, वहां पे मेरे पास क्या है 1 प्लस cos 2 अल्फा, तो मेरे पास है यहाँ पे 1 प्लस cos 2 अल्फा, तो cos 2 अल्फा का क्या होगा मेरे पास 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस के 1, ये वाला, ठीक है, इक्वल टू 4, ठीक है, इक्वल टू 4। यहाँ पे cos 2 बीटा का 1 प्लस cos 2 बीटा मतलब 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस के 1, ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos 2 बीटा का क्या बनेगा मेरे पास 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1। तो ये वाले मैंने दोनों फॉर्मूले यहाँ पे रख दिए। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, यहाँ से इस 1 से ये 1 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 4 2 जा 8, चलो ऐसे मल्टीप्लाई में रखते हैं 2 cos स्क्वायर बीटा, क्लियर। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर बीटा, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास cos स्क्वायर अल्फा का क्या हो जाएगा cos अल्फा, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, और cos स्क्वायर बीटा का हो जाएगा cos बीटा। यही चीज मुझे प्रूफ करनी थी, ठीक है, यही पोर्शन मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था कि cos अल्फा इक्वल टू 2 cos बीटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया cos अल्फा इक्वल टू 2 cos बीटा, ठीक है। तो किस तरीके से किया वो चीज एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमें ये पता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड की बात की गई है, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई दो फोर्सेस मतलब सेम फोर्सेस है, दोनों के बीच का एंगल 2 अल्फा है, तो निकालो। फिर मेरे पास दोनों फोर्सेस सेम है पर एंगल क्या है 2 बीटा है, तो निकालो। दोनों में रिजल्टेंट R1 और R2 ले लिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये वाला रिजल्टेंट इस रिजल्टेंट की क्या है ट्वाइस है, तो मैंने कर दिया। पर मुझे पीछे R1 और R2 के स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, तो मैं क्या करती हूँ दोनों साइड स्क्वायर कर लेती हूँ, मैंने कर लिया। फिर R1 और R2 स्क्वायर की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड से वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हम यहाँ तक आ गए। तो मैंने देखा जो हमें प्रूफ करना है उसमें मेरे पास cos अल्फा और cos बीटा है, मतलब cos 2 अल्फा नहीं है, मतलब तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या है यहाँ पे cos 2 अल्फा से cos अल्फा में जाना है। तो मेरे पास ये तीन फॉर्मूले होते हैं, तो इनमें से मैं कौन सा अप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ अल्फा और बीटा वाला, तो cos में मुझे सिर्फ ये वाला दिखाई दिया, क्योंकि इसमें दोनों बैठे हैं, इसमें साइन बैठा है, तो मैंने ये दोनों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। cos 2 अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर दी, cos 2 बीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी, जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल कर दिया, फाइनल मेरे पास ये आंसर आ गया। तो आई होप आज के जो दोनों के दोनों एग्जांपल्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे, उनका कंसेप्ट आपको पता चला होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे पास, यही क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ, अगर आपको ये रिजल्ट पता होता कि मेरे पास P मतलब मेरे पास जो पूरा का पूरा मतलब मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है, अगर उसमें दोनों फोर्सेस सेम हो जाते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या निकल के आता है, तो आप उसको और ज्यादा आसानी से कर सकते थे, ठीक है। बट हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पूरा पैटर्न ऐसे किया कि हमें वो वाला पोर्शन अभी नहीं पता, ठीक है, क्लियर। क्योंकि बच्चे क्रैमिंग करने तो बैठेंगे नहीं, सिंपल सी चीज है कि फॉर्मूला किसी को याद रह गया तो डायरेक्ट हो जाएगा, नहीं याद रहा तो पैटर्न क्या होगा वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये सब अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी लेक्चर सीरीज और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को भेजें, ठीक है, एंड हमें सपोर्ट करें। और किसी भी बच्चे को कुछ भी क्वेरी हो तो हमारे जो नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जितने भी हमारे नीचे कोर्सेज आ रहे हैं तो ये सब कोर्सेज भी हम आप सभी बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।